मेरे पॉकेट में जो है 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया मैं इसका मदद कर रहा हूँ, ये लो। लेकिन मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जाओ घर बिहार में और वहाँ के नेताओं से हक मांगो, नहीं तो बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर मारा पीटा जाएगा। और जब बिहार में जाके तुम अपना घाव दिखाओगे ना, तो वहाँ के नेता तुम्हारे घाव पे भरोसा नहीं करेंगे और तुम्हें ही अपराधी बना देंगे, और तुम्हारे घाव के लिए जो लड़ेगा तुम्हारे हक के। चलिए, अभी हमारे साथ कुछ युवा हैं और आप लोग अभी देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। जब आप लोग सवेरे सवेरे जगते होंगे तो एक ही चीज चल रहा है कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप पर केस कर दिया और हमारी बिहार पुलिस उसको खोज रही है दूसरे स्टेट जा जाके। चलिए, ये युवा लोग हैं, ये युवा लोग क्या चाहते हैं मनीष कश्यप के बारे में और बिहार सरकार के बारे में और बिहार पुलिस के बारे में, ये लोग से जानने का प्रयास करते हैं। आप अपना नाम बताइए। अच्छा निशिकांत जी, ये बात बताइए, बिहार के स्वतंत्र पत्रकार बहुत अच्छे से मुद्दा उठाते थे, गरीब की आवाज उठाते थे, पूरे बिहार जा जाके जहाँ पीड़ित परिवार रहते थे, जहाँ पीड़ित हो जाते थे, पीड़ित का शिकार हो जाते, हमारे बिहार पुलिस और बिहार सरकार मिल के उस पर केस कर दी। इस पर आपका क्या राय है? तो सर बारे में जितना मैं उनको फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखता था, सच तक उनका आई थिंक चैनल है। तो रिसेंटली कुछ तमिलनाडु का एक मुद्दा हुआ था जिनमें उन्होंने वीडियो दिखाया था और कुछ बिहार पुलिस में उन्होंने कुछ ऐसा लोगों मतलब बिहार पुलिस का ऐसा मानना है कि उन्होंने गलत चीजें दिखाया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है बिहार के बारे में। और जो वीडियो उन्होंने दिखाया तो उसके ऊपर उनके ऊपर केस किया गया था, जिनका उनका ट्विटर, फेसबुक और जहाँ भी उनके चैनल्स थे उनको ब्लॉक किया गया फिलहाल। और एक ट्विटर से पोस्ट भी आया था जिसमें उनके हाथ में हथकड़ी दिखाया गया था कि किसी ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और तो ये था, तो पहला रीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा आदमी है जो सच को दिखा रहा है, लोगों के पास पहुँच रहा है। सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं चलाए थे तमिलनाडु के मुद्दा पर, ढेर सारे बड़े बड़े मीडिया भी चलाए थे, लेकिन उस पर कार्रवाई ना होकर सिर्फ मनीष। रीज़न है इसके पीछे क्या कि देखिए सबसे ज़्यादा यूथ यानी कि हमारे एज के लोग कनेक्टेड है मनीष कश्यप से। और बड़े मीडिया का सिर्फ एक मत देखिए कि उनका एक बड़ा मीडिया, उनका बड़ा नेटवर्क है, बहुत फैला हुआ है। नहीं, मैं मनीष कश्यप की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, जिन मीडिया के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। उनका बड़ा नेटवर्क है, वो छोटा नेटवर्क नहीं है, उनके बड़े नेटवर्क है। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया होता है तो वो अपने मुद्दे को इस तरीके से दबाते हैं कि लगता है सब कुछ ईज़ी है, कुछ हुआ ही नहीं है। और मनीष कश्यप हमारे जैसे लोग हैं, हमारे मतलब क्षेत्र से निकले हुए लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि कोई सच दिखा रहा है तो उसको बंद करना। तो बस यही किया गया सर। बिहार सरकार का मानना है कि मनीष कश्यप ने गलत चीज दिखाया, बिहार सरकार का कहना है, लेकिन नेता जो 76 साल से गलत ही बोलते आ रहा, जनता के भ्रमित ही करते, उस पर क्यों न केस हो? कश्यप तो कोई पद पर भी नहीं है, अपने घर से खा के ही पब्लिक के और बिहार की समस्या दिखाते थे। उसको तो कोई सरकारी फंड से सैलरी नहीं मिलता है, नेता को सरकारी फंड से भी मिलता है, अधिकारी के सरकारी फंड से ही मिलता है, फिर भी वो क्यों इतना दिन से 76 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं? बिहार की बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बिहार से शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, बिहार में जितने कंपनी लाएंगे, बिहार के लोग के लिए अच्छे काम करेंगे, कुछ हो रहा है? बताइए, उस पर क्यों नहीं किया? ये कुछ नहीं हो रहा है, जैसा था बिहार 10 साल, 15 साल, 40 और थोड़े बहुत जो चेंजेस आए हैं उसके अलावा कुछ खास चेंजेस आया नहीं है, ठीक है। अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और जो गरीब थे और डाउन ही जा रहे हैं, कोई खास चेंजेस आया नहीं है। राशन बांट दिया, सरकारी स्कूल में कुछ चेंजेस कर दिए, कभी ये कर दिया, कभी नया रूल ला दिया और इससे कुछ खास चेंजेस आया नहीं। और रहा बात, आपने बोला कि नेताओं जो इतने साल से रहे उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। नेताओं को हम ही जैसे लोग चुनते हैं, एक बार 18 साल की उम्र होती है, आप वोट देने के काबिल हो जाते हैं। नेता लोग हमारे बीच आते हैं, वादे करते हैं, हम उनके वादे में फंसते हैं, या तो कुछ अमाउंट वो लोग पे करते हैं एक वोट के लिए, हम लोग बड़े इजी तरीके से उनको वोट दे देते हैं। वो चुने जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं, 5 साल अपने पूरे करते हैं अच्छे से। जब चुन ही हम रहे हैं, हमारे पास मुद्दा क्या है, तो उन्होंने बोला, उनकी बात मान ली, हमने उनको दे दिया वोट। एक बार अपने मन से पूछिए कि 5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो क्लियर हुए या नहीं? किसी को कोई मतलब नहीं है। 5 साल पहले उन्होंने जो वादे किया वहीं का वहीं पड़ा हुआ चलेगा उनको। जब हम ही उनको चुन रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे लोग इधर 5 लोगों का थॉट चेंज होने से कुछ होना नहीं है। आगे पूरा बिहार का अगर थॉट ही वही है, अगर हम जैसे लोग 10-15 लोग मिल जाएँ, हम लोग सोच लें कि नहीं, नहीं करना है, तो हमारे से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर सभी एकजुट होकर कुछ करते हैं तभी कुछ नेताओं का होगा, क्योंकि हमारे द्वारा ही चुने जा रहे हैं, वो नए-नए वादे कर रहे हैं। हर एक 5 साल, 6 साल में बार-बार उनके वादे चेंजेस होते हैं, हम लोग वोट देते हैं, बस यही है। क्या अच्छा मनीष कश्यप पर जो अभी सरकार बिहार सरकार केस की है, गलत किया कि सही बताइए आप? गलत किया। गलत किया है ना। आप मानिए बिहार तो सभी का है ना, जितने बिहार वासी सभी का बिहार है, सब अपने अपने तरीका से बिहार का सेवा कर रहे हैं। कोई किसान है तो भी सेवा कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है तो आने वाले समय में आप भी सेवा कीजिएगा ना, कुछ पोस्ट पर जाइएगा। लेकिन कोई भी आदमी हमारे बिहार के लिए ही काम कर रहा है, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी आदमी बिहार के लिए ही कर रहे हैं। क्या मना बताइए, मनीष कश्यप पर केस कर दिया, इतना अच्छा गरीब आदमी के लिए अपने घर से पैसा खर्च करके जाते थे ना? नहीं, नहीं, नहीं।
है ना। घर से पैसा करके हम जैसे बात हुआ तमिलनाडु के केस पर जो मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, अब पता नहीं गिरफ्तार हुआ कि नहीं, एफआईआर जो हुआ नहीं हुआ है, लेकिन बिहार पुलिस का उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई। वो तमिलनाडु वाला केस पर क्या कि मेरा जीजा जी वहाँ खुद रहते तमिलनाडु, हम कॉल पर बात किए जो बिहारी मजदूर को सच में वहाँ मार रहा था, वही बात पर मनीष कश्यप उठाया, तेजस्वी यादव भी वहीं पर थे और तमिलनाडु वो केक काट के चल आए मंत्री के घर पर से, यानी कि आप जाके पता किए क्या हुआ, वहाँ सच में बिहारी मजदूर को मारा जा रहा है। तो मेरा जीजाजी वहाँ वर्क कर रहा है, हम खुद उससे बात किए, वो हमको वीडियो भी भेजा, पर वीडियो हम लीक नहीं किए, वही बात पर मनीष कश्यप उठाया, उस पर एफआईआर कर दिया सरकार। हुआ है ना, गलत हुआ ना, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं। और एक बात, अभी जिस तरह से मनीष कश्यप पर सरकार कार्रवाई कर रही है, लग रहा है कि एक आतंकबाजी पर कार्रवाई, उसका अकाउंट भी सीज कर दिया, सभी अकाउंट सीज कर दिया ना, और स्पेशल टीम भी पुलिस को गठित कर दिया। अब एक बताइए, बिहार में कितना, जिसके ऊपर मर्डर केस के 10-10, 20-20 धाराएं खुले घूम रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई। मैं बताता हूँ आपको, चलिए आपका जैसे अभी न्याय तक न्यूज है ना, अगर मान लीजिए आपके अभी 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, और ऐसा जैसा काम कर रहे हैं हो जाएगा आपका एक फॉलोअर्स होता है, और आपने क्या किया, ऐसे ही कई राज्य में कोई मुद्दा उठा बिहार के लिए, आपने जाके सच को दिखाया, ठीक है, और दो राज्य कभी नहीं चाहेगी कि उसके राज्य का चीज आप लोगों को पता चले कि हम गलत कर रहे हैं, ना ही बिहार चाहेगा ना ही तमिलनाडु चाहेगा, अगर कुछ भी गलत होता है तो आपने जाके दिखा दिया, और बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने भी दिखा दिया, लेकिन आपको दबाना उनके लिए ज्यादा इजी है, यानी कि उनके नजर में आप हो गए एक आतंकवादी, आपने क्यों किया ऐसा, ये गलत हो गया। अब तमिलनाडु सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके हाईलाइट हो कि उनका स्टेट ने ये किया, तमिलनाडु की जो सरकार है वो नहीं चाहेगी कि हमने बिहार पे अगर कार्रवाई भी की तो लोगों को पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से दबाना, आप जैसे यूट्यूबर है जो जो मतलब जो सच्चाई दिखा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसलिए वो ऐसे यूट्यूबर को दबाते हैं, और जो बड़े चैनल्स हैं वो, अब उनका तो बड़ा नेटवर्क है। बिहार सरकार जो अपने पावर और बिहार पुलिस गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अब जैसा अभी तक पता चला, मैं ऐसा 100% तो नहीं बोलूंगा, जो मुझे सोशल में, मैं तो खुद जाके देखा नहीं हूँ, और ना ही इनमें हम लोगों में से किसी ने वहां पे गया हुआ है, तो जैसा हमें सोशल मीडिया के द्वारा पता चला है, तो ऐसा तो लग रहा है कि जो भी हो रही है कार्रवाई गलत है। एक एग्जाम्पल लीजिए, आज आज मान लीजिए आपने रोजगार का भी मुद्दा है, और जो अभी रिसेंटली घटना हुआ मनीष कश्यप के साथ, वो भी एक मुद्दा है। अगर मान लीजिए आज मैं या आप कोई भी अगर बड़ी कंपनी खड़ी करते हैं, सरकार के ट्रैक से अगर हल्का भी आप बाहर खिलाफ जाते हैं, यानी कि आज से पहले जो सरकार ने नौकरी नहीं दी, रोजगार आपने क्रिएट कर दिया, मान लो मैंने अपनी कंपनी के थ्रू 10-12 रोजगार क्रिएट कर दिए, लेकिन सरकार के ट्रैक से मैच नहीं खाएगा, तो 5 मुद्दा निकाल देंगे, गलत जगह पे इसका ऑफिस है, इसके एम्प्लॉय इधर ये कर रहे हैं, गाड़ी इनकी नो पार्किंग में खड़ी है, मेरी ऑफिस बंद हो जाएगी, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा मैं बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, या 5 लोगों से मिलकर मेरा कॉन्टेक्ट हो जाएगा। तो जो थोड़ा अच्छा करना चाहता है, सरकार के ट्रैक से मैच नहीं करता है, तो उसके साथ इसी तरह का अन्याय होता रहेगा, और हम ही लोग उनको चुन रहे हैं, तो हमें चुनने से पहले थोड़ा ध्यान रखना। और देखिए, मनीष कश्यप रोड में किसी भी ब्लॉक में है, ये सब चीज उठा दे, सब जेन्युइन चीज है, रियल में 100% भ्रष्टाचारी है। और हमारे मनीष कश्यप का एक कहना, रियल में मारा जा रहा है, और कम सबसे कम मजदूरी में हमारे बिहारी को खटवाया जाता है, जेन्युइन मुद्दा है, तो मनीष कश्यप झूठ। तेलंगाना और ये तमिलनाडु की बात नहीं है, रिसेंटली गुजरात के सिर्फ, हाँ, एक ही भारत के दूसरे राज्य में ऐसा बिहारी, मुंबई में एक बार ऐसा हो चुका है, एक बार दिल्ली में हो चुका है, तो ऐसा पहला घटना तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम कोई तमिलनाडु में ऐसा, और कई सारी ऐसी केसेस होगी जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। वो तो 10-12 मजदूर, किसी ने उसका वीडियो देखा या किसी ने फोटो पोस्ट किया, तो आपको हम लोगों को पता चल गया। हो सकता है गुजरात में भी अन्याय हो रहा हो, कोई ऑफिस में बांध के किसी को मार दे, हम लोग देखने तो नहीं जा रहे, एटलीस्ट जो चीज दिखा रहे हैं उस पर भरोसा करके एटलीस्ट उसका जांच होना चाहिए। बिना मतलब जो अच्छाई दिखा रहा है, जो सच्चाई दिखा रहा है, उसको बैन करके क्या मतलब है। अपने देश के लिए बात करता है, कोई बिहार में जा रहा है, बिहार का छोटे कस्बे से निकल के इतना बड़ा कुछ कर रहा है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उसकी जो सच्चाई है उसके न्यूज चैनल है वो देखना पसंद करते हैं, तो देखना चाहिए, और इस तरीके से किसी को दबाना तो नहीं चाहिए। चलिए, मनीष कश्यप जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सरकार भी बिहार के लिए ही काम कर रही है, और वो भी बिहार, हम सभी बिहारी बिहार के लिए ही काम कर रहे हैं। सबका तरीका काम करने का अलग अलग है, लेकिन सबका मकसद है खुशहाल बिहार बने, बेरोजगार मुक्त हो बिहार, सबका ही। लेकिन हमारे बिहार सरकार जो उस पर कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई गलत है। मनीष कश्यप जो मुद्दा उठाते हैं, रियलिटी में उस मुद्दा में 100% सत्य होती है। भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाते हैं, वो 100% जमीन पर भ्रष्टाचार आप गाँव में जाकर देख सकते हैं, और किसी भी ब्लॉक में जाकर भ्रष्टाचारी कर कूट कूट के भरा हुआ है, और किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर देखिए अच्छी इलाज नहीं होती है। जो भी आवाज उठाते हैं, जेन्युइन आवाज उठाते हैं, और फिलहाल अभी जो उठाए हैं, तमिलनाडु हमारे बिहारी मजदूर के साथ मारपीट होती है, सिर्फ तमिलनाडु ही में नहीं, भारत के अनेकों स्टेट में हमारे बिहारी के साथ मारपीट अत्याचार सब दिन से होते आ रहा है। सही बात है, सभी राज्य में होते आ रहा है। जो भी मुद्दा उठाए वो सही उठाए, सरकार वो अपने पद के दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमारे बिहार पुलिस
भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं दूसरे की तरफ नहीं है, बिहार पुलिस को करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। और अभी थोड़े खुद अप्रेस करेगा, उसको सरकार करवाया जा रहा है। तरह उस पर कार्रवाई हो रही है, और उससे बड़े-बड़े हमारे बिहार में मर्डर करके घूम रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रही। हो रही है? लग रहा है उसको आतंकवादी बना दिया। हमारे बिहार के भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाते थे, बहुत नेता के अधिकारी की मिर्ची लग गया उसके खिलाफ। सही दिखाना कहाँ का गुनाह। और आप लोग कितना भी दुरुपयोग कर लीजिए पद के, बिहार के युवा एक मनीष कश्यप को जेल में डाल देने से अब कुछ होने वाला नहीं है। अनेकों मनीष कश्यप जैसा युवा पैदा ले लिए। सब होगा। अपने-अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और एक दिन तो आप लोगों को भ्रष्टाचार जितने भी आदमी उसको तो जाना ही पड़ेगा बिहार छोड़ के। जाना ही पड़ेगा। आप लोग उस मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, और बिहार सरकार के बारे में, बिहार पुलिस के बारे में अपना राय रखिएगा। जय हिंद।